वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही खबर एक बच्चों के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक इंटर की या 8वीं 9वीं या 11वीं बोर्ड की जो परीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए विशेष खबर है। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। ये बहुत बड़ी खबर है। इसको जान लेना, इसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। मैं लाइन बाय सभी जो भी बातें इसमें है मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, तैयारी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। इसके पहले जो बात हो रही थी कि आपके मैट्रिक और इंटर परीक्षा जो है वो 2 टर्म में होगी, लेकिन जो खबर है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी, उसी के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसकी तैयारी चल रही है। तो जुटा है स्कूली साक्षरता और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इस पे जुट गए हैं। इसमें क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ों पे वो निर्णय लेंगे। तो बारी बारी से इस खबर को देख लेते हैं। बहुत ही रोचक खबर ये है। चलिए इसको देख लेते हैं। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में होगी। देखिए, एक ही टर्म, पहले बात हो रही थी 2 टर्म में, लेकिन अब जो है एक ही टर्म में होगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। दोनों बात बताई जा रही है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा तो एक ही परीक्षा में, या नहीं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ही सवाल रहेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जो डिपार्टमेंट है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उन्होंने तैयारी जो है शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। जैसे आप सबको ज्ञात है बच्चों की 2 टर्म में परीक्षाएं होनी थी। चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। यानी दिसंबर के महीने में पहला से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 के बीच में जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होना था वो, और फिर मई माह में 1 मई से 15 मई तक में दूसरा टर्म एग्ज़ाम होना था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी। आपको ज्ञात है कि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में है, लेकिन अभी तक फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम नहीं हुई है। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन होना सही नहीं होगा। देखिए, ये दलील यही है कि कोविड है, एक तो कोविड है, लेकिन फरवरी में आपके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एक ही साथ एग्ज़ाम होना ये ये संभव भी नहीं लग रहा है। ऐसे में अब एक ही टर्म परीक्षा हो सकेगी। मतलब अब क्या करना है कि एक ही टर्म परीक्षा जो है इसके होना है। इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा, और जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होगी उसी के आधार पर मैट्रिक और इंटर के जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जाएंगे। तो आप ज़रूर से ज़रूर ज़ोरदार तैयारी करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटर के सिलेबस में 25% कटौती की थी। आपको ज्ञात है कि आपका सिलेबस जो है 25% जो है काट दी गई थी। कुल 75% सिलेबस को आधे 2 भागों में बांटा गया था। यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो है वो बांटा गया था। इसके पहले इसमें पहले भाग की नवंबर तक पढ़ाई पूरी करने के बाद दिसंबर में OMR सीट परीक्षा लेनी थी। जैसे 2 भागों में बांटा गया तो वो नवंबर तक। वहीं बच्चे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद मई में इसकी लिखित रूप से परीक्षा लेनी थी। ये 2 भागों में बांटा था। जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में ख़त्म हो चुकी है। यानी जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उसकी पढ़ाई जो ख़त्म हो चुकी है, और छात्र अब ऑब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की OMR सीट पर परीक्षा जो है काफ़ी परेशानी बच्चों को हो रही है या फिर नहीं ली गई है। जिसे वे सिलेबस पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा। इसके लिए 1 महीने के बाद फिर से सिलेबस के प्रश्नों लिखित रूप से जवाब देना होगा। ऐसे में परीक्षार्थियों को अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है। यानी कहने का मतलब कि एक ही माह में यानी फरवरी माह में यदि दोनों टर्म के एग्ज़ाम होंगे तो काफ़ी दिक्कतें होंगी। इसलिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में जो है इसके ऊपर तैयारी करना शुरू कर दी है कि फर्स्ट एक ही टर्म जो है लिया जाए। वो किस तरह से होगा उसका अपडेट जब भी आएगा मैं आपको दूंगा। यहाँ पे आप देख लें, एक बड़ी खबर है। 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा में बदलाव होगा। मैट्रिक और इंटर के
साथ साथ 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं में भी बदलाव हो सकेगा। क्या बदलाव होगी भाई? इनकी भी 2 टर्म में परीक्षा होनी थी। जैसे आपको पता है कि 8वां 9वां और 11वीं की परीक्षा भी 2 टर्म में होनी थी, लेकिन एक भी टर्म इसका नहीं हुआ है। पहली टर्म की परीक्षा और मार्कशीट पे जैसे पहले से आपको ज्ञात है 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में दूसरी टर्म जो है 10 जून से 25 जून के बीच में होनी थी। इसके बाद जो है दोनों टर्म के कोई परीक्षा नहीं हुई। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी खबर दी है। जैक अध्यक्ष या राज्य सरकार लेगी अंतिम निर्णय। परीक्षा एक टर्म में लेने के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष अंतिम रूप से निर्णय लेंगे। इस पर बातचीत चल रही है और संभवतः ये एक टर्म में परीक्षा लेगी। 2 टर्म में परीक्षा लेने, शेड्यूल जारी करने से लेकर सिलेबस में कटौती तक शिक्षा विभाग ने की थी। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अब तक नहीं हो सकी है। जैक अध्यक्ष की नियुक्ति अगर समय पर हो जाती तो निर्धारित समय पर परीक्षाएं हो जाती। बहुत दिनों तक तो आपकी परीक्षा बाधित रही क्योंकि जैक अध्यक्ष नहीं थे। कोरोना की वजह से 2021 में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा नहीं करने और 9वीं 11वीं के आधार पर रिजल्ट तैयार करने का निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया था। पिछले वर्ष जो हुआ था वो कि प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस बार जो है आपकी परीक्षा एक टर्म में होगी। ये बहुत आसार इसके लग रहे हैं और आप तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल तैयारी में ही रहेंगे। हो सकता है कि एक ही टर्म में परीक्षा हो और उसी के आधार पे आपके नंबर दिए जाएंगे। तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खबर है, सभी विद्यार्थियों को जानना सीखना ये ज़रूरी है। जो भी नया अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल पे हमारे विद्यार्थी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आपके जो डेवलपमेंट है, ऑलराउंड डेवलपमेंट आपके इंग्लिश के, उसको लेकर के आप ज़रूर से ज़रूर देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।